हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम डायरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल मैथ्स की एजुकेशन से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल, चैप्टर नंबर 10 है ये। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम बता दिया है मैंने, तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में देख सकते हो आप, जो बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस के नाम से है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझना है। टेंजेंट एंड नॉर्मल की हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी इसमें, आज जो है आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, बेसिकली आपका थोड़ा सा जो आपने पढ़ा होगा उसके बारे में बताऊंगी। देन हम प्रोसीड करेंगे बीएससी की तरफ। तो सबसे पहले आप एक यहाँ से जो है हम शुरू करते हैं टेंजेंट के बारे में जानना। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी कि टेंजेंट और नॉर्मल जो होती हैं बेसिकली लाइन ही होती है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सपोज करो ये आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरीके से है, ये कोई कर्व है। ठीक है, ये कोई कर्व है। सो यहाँ से कोई लाइन पास कर रही है। ठीक है, दिख रहा है, यहाँ से कोई लाइन पास कर रही है, या और अच्छे से मैं ड्रॉ करूँ तो कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ से कोई लाइन जो है पास आउट हो रही है। लाइन जो पास हो रही है किसी सिंगल पॉइंट से टच होके जा रही है। ठीक है, सो दैट से मैं कहूँ कि वो सिंगल पॉइंट एक्स नॉट और वाई नॉट है। ठीक है, मैंने बात बोल दी यहाँ पे। तो ये हो गया। एंड इस लाइन का नाम मैं रख दूँ ए बी। तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि टेंजेंट क्या होता है। किसी कर्व से कि किसी एक पॉइंट से एक लाइन पास होके जो जाती है तो हम उसे टेंजेंट कहते हैं। अ लाइन टच अ कर्व ऑन अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, अ लाइन टच अ पॉइंट ऑन अ लाइन टच अ पॉइंट ऑन अ कर्व। अ लाइन टच अ कर्व ऑन अ सिंगल पॉइंट, ये ठीक रहेगा। ठीक है, तो वो हो गया हमारा टेंजेंट। समझ गए? अब टेंजेंट के बारे में मैंने बता दिया कि टेंजेंट बेसिकली क्या है। जिससे कोई कर्व हो गया, यहाँ से कोई लाइन पास आउट हो गई, वो किसी एक पॉइंट पर से टच करके पास आउट हो रही है। कितने भी टेंजेंट हो ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो टेंजेंट हो गया, ये भी। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ नॉर्मल क्या है। पहले डेफिनेशन, ये तो आप टेंजेंट की समझ लेना। ठीक है, चलो इतना तो चल जाएगा। टेंजेंट। अब बात करेंगे नॉर्मल की, तो नॉर्मल में इधर लिख देती हूँ। A line perpendicular to tangent and passing through the point of contact, that is normal। तो कैसे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई लाइन परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर से मतलब होता है कि वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना ले। ठीक है, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, उस पॉइंट ऑफ कॉन्ट से पास हो रही है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होके वहीं पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो हम उसे कहते हैं नॉर्मल। तो ये मैं इसको सी या डी कह दूँ, तो ये है आपका नॉर्मल। और मैं यहाँ पे इस चीज़ को ड्रॉ करूँ इस तरीके से, ये है नॉर्मल। तो नॉर्मल की डेफिनेशन लिखें अगर हम, ये आपके लिए इसलिए कि आपको बेसिकली मतलब पता हो कि नॉर्मल क्या है, टेंजेंट क्या है। इनकी क्वेश्चंस की बात भी करेंगे अभी। तो अ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट and passing through the point of contact। point of contact का मतलब बता दिया है, the point of contact
तो दैट इज नोन एज नॉर्मल। ठीक है, बता दिया मैंने, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कोई कर्व ड्रॉ किया, उसके किसी एक सिंगल पॉइंट से कोई लाइन पास आउट होके चली गई, दैट से मैंने उस पॉइंट को एक्स नोट वाई नोट कह दिया, तो वो टेंजेंट हो गई। बेसिकली जो टेंजेंट और नॉर्मल है एक लाइन ही होती है, मतलब स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो फिर मैंने कहा दूसरी बात नॉर्मल के लिए कि कोई कर्व हो गया, वहाँ से टेंजेंट पास आउट हो रहा है किसी पॉइंट से, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन कहाँ से पास करे, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जहाँ से टेंजेंट पास हो रहा है, तो दैट इज़ ये वाली लाइन। तो ये हो गई नॉर्मल। समझ गए? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं इनकी इक्वेशंस की। ठीक है, वो समझते हैं। सो स्ट्रेट लाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा। चलिए इसको पोज करके नोट कर लो। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। क्यों? क्योंकि अभी आपको जब हम टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे तो वहाँ से आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो पहली चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ कि इक्वेशन ऑफ लाइन इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो क्या होती है? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो m क्या होता है? स्लोप होता है। ठीक है, ये x, ये जैसे कि लाइन हो गई, ठीक है, ये कोई पॉइंट हो गए एंड इसका स्लोप m हो गया। ठीक है, समझ गए? इक्वेशन ऑफ लाइन ये होती है। सेकंड चीज़ जो मुझे इसमें आपको बतानी है, टू परपेंडिकुलर जो आपके काम की रहे, टू परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप भी बताऊंगी अभी स्लोप क्या होता है। टू परपेंडिकुलर लाइंस, जैसे कि ये वाली, ये परपेंडिकुलर का सिंबल, और अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस है तो उनके स्लोप के लिए क्या इक्वेशंस होती है? जैसे एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है, तो क्या होता है कि m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू होएगा -1। ये दो पॉइंट्स आप याद रखना, क्योंकि इन्हीं का यूज़ करते हुए हम आपकी टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। क्लियर? चलिए मैं आपको स्लोप के बारे में बताऊं। जैसे कि ये कोई हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, यहाँ से कोई लाइन जो है स्ट्रेट लाइन पास आउट हो रही है, तो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल होता है उसको स्लोप कहा जाता है। क्लियर? तो ये था स्लोप। चलिए अब मैं बात करती हूँ, ये नोट करते चलना साथ के साथ ही, क्योंकि जब बेसिक डेवलप हो जाता है तो आसानी रहती है, फिर चीज़ें समझ में आसानी से आ जाती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट स्टेप पे, जो है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें। अगर समझ में आ जाती हैं तो कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ध्यान से समझना। कोई कर्व हो गया, ठीक है, किसी पॉइंट से वो लाइन जो है पास हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, ये कर्व जो है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स माना है, और अब हम इसकी इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं कि y माइनस वाई नॉट, या जो भी पॉइंट लेते हैं, m ले लो स्लोप साथ में, m
एक्स माइनस एक्स नॉट। तो बेसिकली आप ये देख पा रहे हैं कि किसी पॉइंट से पास हो रही होगी, ऑब्वियसली हो रही होगी। तो मैंने कहा कि वो पॉइंट एक्स नॉट और वाई नॉट से पास हो रही है। अब हमारे पास इस लाइन के लिए पॉइंट तो है, लेकिन हमारे पास स्लोप नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? स्लोप नहीं है। तो अब स्लोप कैसे निकलता है? किसी कर्व के किसी पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए, समझना मैंने क्या कहा है, किसी कर्व के किसी पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो हमें क्या करना होता है? कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं उस पॉइंट पे। मतलब कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, इसको करेंगे डिफरेंशिएट, यानी डी वाई ओवर डी एक्स, दैट इज एफ डैश एक्स, और फिर ये पॉइंट उसके अंदर रख देंगे। तो तब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता है उस पॉइंट पे। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? तो आप बेसिकली या तो यहाँ पे एक्स नोट वाई नोट करके लिख लो, ठीक। अब हमारे पास स्लोप है, पॉइंट है, इक्वेशन है, सीधा वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। समझ में आ गया मैंने क्या कर दिया? देखो सुनो, अभी हमारे पास स्लोप निकालने का, स्लोप जो हमने पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो लाइन एंगल बनाती है उसे हम स्लोप कहते हैं। लेकिन अब मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कोई कर्व दिया है, वहाँ से एक लाइन पास हो जाए किसी पॉइंट से, वो एक स्ट्रेट लाइन है टेंजेंट, पहली बात तो ये नोट रखो। फिर वो किसी पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, पॉइंट हमारे पास है, लेकिन हमारे पास स्लोप नहीं है। तो स्लोप के लिए क्या कहा जाता है कि हम उस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे और वो पॉइंट उसके अंदर पुट करेंगे तो वो हमें स्लोप देगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग y पॉइंट्स हो गए हमारे y नॉट। अब मैं लिखने जा रही हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस वाई नॉट, m हो गया आपका dy ओवर dx, किस पॉइंट पे? x नॉट y नॉट पॉइंट पे, और x माइनस एक्स नॉट। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्लियर। अब हैंड टू हैंड ही मैं आपकी दूसरी जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, भी बता देती हूँ, वो भी आसान है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में यहाँ पे लिख देती हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो कैसे निकालेंगे। अच्छा, तो मैंने बताई थी नॉर्मल की डेफिनेशन कि टेंजेंट पे परपेंडिकुलर और उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास हो गई। तो परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ पे ये हो गई, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस लाइन के हमारे पास इसका स्लोप है मेरे पास, दैट इज डी वाई ओवर डी एक्स, इसका स्लोप मेरे पास है। ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी कि जो पॉइंट से पास हो रही है वो एक्स नोट और वाई नोट से ही पास हो रही है। तो अब मेरे पास अगर मुझे इस नॉर्मल वाली लाइन का स्लोप निकालना है, यानी कि जैसे मैंने इसको सी डी कह दिया, मुझे सी डी का स्लोप निकालना है, तो स्लोप ऑफ सी डी क्या होगा? अभी मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप क्या होता है कि अगर हम m1 इंटू m2 करें तो इज इक्वल्स टू -1। तो मेरे पास m1 का स्लोप है, यानी कि दैट इज dy ओवर dx। तो m2 क्या हो गया? तो m2 जो हो गया वो हो गया -1 अपॉन dy ओवर dx। ये आपके पास नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब सीधा आप क्या लिख दो, यहाँ से इसकी इक्वेशन लिख दो, ठीक है, इसको नोट कर लेना। इसको हटा के यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दूँ तो क्या हो जाती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? y माइनस वाई नॉट बराबर 1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स, स्लोप किस पॉइंट पे? x नॉट वाई नॉट पॉइंट पे। इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, आगे मैं वो बता दूंगी, और x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
क्लियर? आई होप क्लियर है इतना। सो ये तो आपका बेसिक जो है डेवलप हो चुका है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी और आगे, ठीक है? तो वो मैं आज ही बता देती हूँ आपको। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लो, इसको रब कर दो। जो मुझे आपको बताना है, क्लियर है ना इतना? तो आई होप हो गई। सो मैं यहाँ पे एक पॉइंट की तरह यूज़ करूँ बात। जैसे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व दिया था, ये जो कर्व था मैंने माना था कि एफ एक्स कर्व है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो गई थी किसी पॉइंट, लो यहाँ से मैंने बता दिया ये x1 y1 से पास हो रही है और dy ओवर dx इसका स्लोप है। तो वो इक्वेशन मैंने बताई थी कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy ओवर dx x1 y1 और x माइनस x1, ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी। दूसरी चीज़ जो इसमें आपको ये है कि इफ़, ये नोट करते हुए चलना क्योंकि अभी आपका बीएससी लेवल स्टार्ट होने वाला है, ये लगभग हो चुका है। इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व बी गिवन इन पैरामेट्रिक्स, पैरामेट्रिक का मतलब बताया गया है, आपको पढ़ा होगा, मैं बता दूंगी भी। पैरामेट्रिक कार्टेशियन फॉर्म, कैसे कि x इज इक्वल्स टू एफ टी है एंड y इज इक्वल्स टू फाई टी है, तो क्या होगा? तो आपका dy ओवर dx कैसे निकालते थे हम? वही चीज़ करेंगे, dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt, जो हो जाता है dy ओवर dt का मतलब f डैश t, मतलब फाई डैश टी, सॉरी फाई, एंड ये हो जाता है f डैश टी। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे ये स्लोप निकालेंगे। इसके बेस पे हमें क्वेश्चंस करने हैं आगे काफ़ी सारे, ठीक है? तो इसको नोट रखना, मतलब अच्छे से समझ लेना। ठीक है, सो यहाँ से वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो करेंगे हम एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ से आपको क्वेश्चंस कराएंगे, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।